अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरसलान आरिफ और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेंट देखने वालों को खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत एक्टर के बारे में जिसका नाम है सना जावेद। सना जावेद ने बहुत सारे ड्रामों में, मूवीज़ में और बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम किया और अपनी अदाकारी के जोहर भी दिखाए और लोग बहुत ज़्यादा उनको पसंद भी करते हैं। मगर अब जाके सना जावेद के सारे पोल खुलना शुरू हो गए। लोगों ने इतराज़ शुरू कर दिया और कहा कि सना जावेद असल में जिसके साथ काम करती है, जिस जगह पर रहकर काम करती है, उनको अपने से नीच समझती है, अपने से छोटा समझती है और उनके साथ अच्छा बर्ताव और अच्छा सलूक नहीं करती। तो बात की जाए ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जो सना जावेद ने की लोगों पे, और दूसरी बात ये लोगों ने आगे अब कहना शुरू कर दिया। और एक बंदे ने जब कहा किसी ने माना नहीं, दूसरे ने कहा किसी ने माना नहीं, तीसरे ने कहा किसी ने माना नहीं, मगर ऐसे ही जब बातों से बातें निकलती हैं सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सना जावेद ने हमारे साथ ये किया, सना जावेद ने इस जगह पर ये किया और यहाँ पर जाके ये किया। तो फिर बहुत से लोगों ने इस बात को मानना शुरू किया और अब लोग मानते हैं कि सना जावेद जो है अपने से नीचे लोगों को कुछ भी नहीं समझती, अपने आप को बहुत ऊंचा समझती है और पता नहीं अपने आप में क्या बनकर रहती है। सबसे पहले बात की जाए उमैर वकार के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मेरा सना जावेद के साथ मेकअप का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा क्योंकि वो अपने से नीच लोगों को बहुत कमतर समझती है। इसी तरह जब डंग ड्रामे की शूटिंग के बाद अस्का ने लगाई पिक्चर सोशल मीडिया पे, तो बहुत से लोगों ने इनको इतराज किया कि इन्होंने शायद हीरोइन के साथ पिक्चर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ये चाहती है कि अपने आप को ही मैं आगे दिखाऊं, अपने आप को ही फेमस करूं। अगर अदाकारा को लगा दिया सामने तो सारे उसकी ही तारीफ करेंगे और मुझे कोई भी नहीं देखेगा। तो इस पे अस्का ने जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब अदाकारा या हीरोइन जो है वही हमें अपने से कमतर समझेगी और हमारी तस्वीर में आना एक बहुत बड़ी बात, छोटी बात समझेगी, तो वो किस तरह से करके हम उसको पिक्चर में लेंगे और किस तरह करके हम उसकी पिक्चर अपने साथ सोशल मीडिया पर लगाएंगे। जब वो हमें अपने बराबर का समझेगी और हमें अपने बराबर का समझ के हमारे साथ चलेगी, हमारे साथ अच्छा रवैया करेगी, तो हम उसके साथ एक पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पर लगा देंगे। फिर शायद आपको इस बात में यकीन हो जाए कि ये हमारे बराबर की और इसने हमें अपने से नीच नहीं समझा बल्कि अपने जैसी ही समझती है। बात की जाए मिनाल सलीम के बारे में, तो मिनाल सलीम कहती है कि मैंने बहुत मुश्किल से एक प्रोजेक्ट साइन कर दिया हुआ था इसलिए मुझे करना पड़ा, मगर आइंदा आने वाले दिनों में मैं कोई भी मॉडल एजेंसी के साथ तब तक काम नहीं करूंगी जब तक उस एजेंसी में, उस ब्रांड में सना जावेद शामिल होगी, क्योंकि सना जावेद जिस जगह पर भी जाए वहाँ पे मॉडल को 2% की मॉडल समझती है और वो अपने से बड़ी मॉडल किसी को भी नहीं समझती या अपने बराबर की मॉडल। बात की जाए सोनिया विशाल के बारे में जिन्होंने नीली जिंदा है में काम किया, वो कहती हैं कि सबसे पहले सना जावेद को ही यहाँ पे लिया गया था। उसके बाद सना जावेद ने आधा ड्रामे की शूटिंग के बाद इसको बैकअप कर दिया, इसको छोड़ दिया और उसके बाद हमें उर्वा हुसैन को लेना पड़ा और हमने उस ड्रामे की जो रिकॉर्डिंग है वो दोबारा से रिकॉर्ड की, उस ड्रामे की दोबारा से शूटिंग की। सना जावेद में तो इतना एटीट्यूड है, उसने ये नहीं देखा कि ड्रामा आधा शूट हो चुका है और अब अगर मैं बैकअप करती हूँ तो इंडस्ट्री को कितना बड़ा नुकसान होगा। ये बगैर किसी वजह के उन्होंने इसको बैकअप किया और उसकी जगह उन्होंने उर्वा हुसैन को लिया। बात की जाए एक और मेकअप आर्टिस्ट की, तो मेकअप आर्टिस्ट ने कहा सना जावेद का जब मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया तो मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजी तो सना जावेद ने मेरा फ़ोन पकड़ लिया, मेरे राब्ते सारे ख़त्म कर दिए, मेरे फ़ोन को ऑफ कर दिया और 12 घंटे मुझे अपने साथ लगाए रखा और कहा कि मेरा मेकअप ध्यान से करो, यहाँ पे कोई भी गलती गुंजाइश मुझे नजर आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इसी तरह और भी बहुत सारी वीडियोज़ वो सोशल मीडिया पर नजर आई। बहुत से लोगों ने एतराज़ात शुरू किए कि सना जावेद का हमारे साथ बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसी तरह बात की जाए फैसल कुरैशी की बेटी जिसमें स्टाइलिश के तौर पर सना जावेद के साथ काम कर रही थी, तो सना जावेद ने कहा कि मैं नए स्टाइलिश के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नए स्टाइलिश जो है वो मेरी तमाम अदाकारी पर या मेरे तमाम स्टाइल पर बुरा इम्पैक्ट डाले। हालांकि मैं किसी को मौका भी मिले, किसी को मैं अपने आस पास भी नहीं आने दूंगी, क्यों नहीं बंदा जो है वो मेरे पास आए और मेरी स्टाइलिंग करे। इसलिए इसी तरह चलते बात करते हैं एक मुश्ते खाब ड्रामे के बारे में जिसमें दानियाल अफजल खान कहते हैं कि मैंने सना जावेद के साथ जो काम किया मैं बहुत अनकंफर्टेबल रहा, मुझे कंफर्टेबल जोन बिल्कुल भी नहीं रहा इस ड्रामे में और इस ड्रामे के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी रहा कि शायद मुझ में बहुत सारी खामियां हैं, इसी वजह से मैं इतना आगे नहीं जा पा रहा। ये सब कमियां मुझे महसूस कराई सना जावेद ने। सना जावेद ने मुझे वो चीज़ों का एहसास दिलाया जिसका आज तक मुझे इंडस्ट्री में किसी भी बंदे ने एहसास नहीं दिलाया था, बल्कि सना जावेद के साथ काम करके मैं अपने आप को बहुत कमतर समझने लग गया और मैंने कहा शायद मेरे में बहुत सारी खामियां हैं, इसी वजह से
मैंने काफ़ी देर सोशल मीडिया से, काफ़ी देर इंडस्ट्री से बैकअप रखा, मगर फिर लोगों ने मुझे समझाया कि सना जावेद की नेचर ही ऐसी है, एक बंदा जब इस तरह का है तो उसकी बातों पर अमल करने का कोई फायदा नहीं। तुम अपने काम पर, अपने कैरियर पर फोकस करो, बजाय कि सना जावेद की बातों को लेकर ही बैठे रहो। अब वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में मुझे कोई प्रोजेक्ट अगर सना जावेद के साथ मिलता है तो मैं बगैर सुने ही उस प्रोजेक्ट को साइन नहीं करूंगा और ना उस प्रोजेक्ट में काम करना चाहूंगा, क्योंकि सना जावेद के साथ काम करना मेरे साथ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। अब बात की जाए सना जावेद की, तो सना जावेद में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको अपने से ऊंचा समझा और अपने से अच्छा समझा। उनमें आते हैं फहद मुस्तफ़ा और नदीम बेग। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही बहुत बड़े जाने माने एक एक्टर हैं और उन्हें बहुत से लोग पसंद करते हैं, इसलिए सना जावेद सिर्फ उनकी ही रिस्पेक्ट करती है जो कि उनसे ऊपर है, अपने से नीचे को कुछ भी नहीं समझती। एक बंदे ने जब एतराज़ किया, लोगों ने नहीं माना, बहुत से लोगों ने जब एतराज़ किया, फिर सना जावेद की ये सारी करतूतें, ये सारी हरकतें सामने आई और बहुत से लोगों ने कहा कि सना जावेद को हमने इस तरह का बिल्कुल भी नहीं समझा था जिस तरह की इनकी बातें सामने आ रही है। सना जावेद की ये हरकत आपको कैसी लगी? सना जावेद का ये रवैया आपको लोगों के साथ कैसा लगा? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।